हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है ज़ख्मी इंसान को मेडिकल एड दी जाती है। इंजर्ड पर्सन मेडिकल एड, इंजर्ड पर्सन मेडिकल एड, ये है हमारा आज का टॉपिक कि अगर कोई आदमी ज़ख्मी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है किसी वजह से, या किसी बुलेट से, या किसी एक्सीडेंट से, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से उसका कोई वह ज़ख्मी हो जाता है, तो सिंध इंजर्ड पर्सन मेडिकल एड एक्ट है 2014, उसके तहत उसको ये सहूलत मौजूद है। जब ज़ख्मी इंसान को मेडिकल के लिए हस्पताल लाया जाता है तो फिर बग़ैर किसी MLO के फैसिलिटी के, बग़ैर किसी डॉक्टर के, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के जो है प्रायोरिटी बेस पर उसको सबसे पहले मेडिकल एड दी जाएगी। कोई पुलिस वाले को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो मेडिकल एड में इंटरप्शन कर सके उसके, और इसके अलावा वो बग़ैर इंचार्ज के, बग़ैर जो हस्पताल का होगा उसके बिना उसकी तहरीरी इजाज़त के वो उससे मुलाकात भी नहीं कर सकता, उससे बात भी नहीं कर सकता, और इसके अलावा वो किसी किस्म के इंटरफेरेंस इसमें नहीं करेगा। उसको फर्स्ट पहली बुनियादी जो बेसिक चीज़ है वो उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। ये जो लीगल फॉर्मेलिटी ये बाद में होगी, पुलिस के इंटरफेरेंस बाद में होगी, तो वो इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। और जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता उस वक्त तक उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती, और जब हो जाए तो फिर हो सकती है। यानी बेसिक जो चीज़ बताई गई है वो उसको मेडिकल एड है। सबसे पहले उसको मेडिकल एड देनी है, बगैर जितनी जो दूसरी लीगल फॉर्मेलिटी है उस वो बाद में होगी। और अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसके रिश्तेदारों का इंतज़ार भी नहीं किया जाएगा, तो डॉक्टर पर, उस अस्पताल पर लाजमी है कि वो बगैर किसी उसके इंतज़ार के भी उसका ऑपरेट करेगा, उसका ऑपरेशन करेगा, चाहे वो उसके रिश्तेदार आएँ या ना आएँ। उसको ये नहीं कि वो उसका वेट करेंगे, उसको इतला देंगे, वो आएँगे, इजाज़त लेंगे, ऑपरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फौर अगर उसको ज़रूरत है तो वो फ़ौरन उसका जो है उसका ऑपरेशन जो वो किया जाएगा। और इसके अलावा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा जब तक अगर वो स्टेबल हो जाता है। ये नहीं उसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है वो कहते हैं नहीं यहाँ ये चीज़ नहीं है फटाफट इसको लो जाए दूसरे अस्पताल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसी अस्पताल में उसको बेसिक जितनी भी मेडिकल एड उसको दी जाएगी। हाँ, अगर वो स्टेबल हो जाता है फिर फर्दर इलाज के लिए वो दूसरे अस्पताल में उसको भेजा जाएगा। और उसके लिए ये है जब तक वो रेफरल अस्पताल वाला उसको साइन नहीं करेगा, उसको इजाज़त नहीं देगा, उस वक्त तक हम उसको दूसरे अस्पताल में भी नहीं ले जा सकते। और दोनों अस्पतालों का रिकॉर्ड जो होगा वो सेफ होगा, वो महफूज होगा, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं होगी, चाहे वो रेफरल अस्पताल है या जहाँ रेफ़र किया गया दोनों अस्पतालों का, या एक ही अस्पताल में अगर उसका इलाज हुआ तो वो भी उसका रिकॉर्ड जो है वो सेफ होगा। और इसके अलावा इन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट जो है ना वो रेफ़र करेगी, अस्पताल के बारे में बताएगी कौन से अस्पताल को ये मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो वो दी गई है। रूरल एरिया में अगर होता है तो रूरल एरिया में उसकी मेडिकल बेसिक जो मेडिकल है उसके जो मेडिकल एड है वो उसकी वो की जाएगी, उसको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा कोई पुलिस वाला है तो उसके इलाज जो कर रहा है डॉक्टर उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, और उसके अलावा वो अपने इन्फ्लुएंस में इस्तेमाल नहीं करेगा कि इस तरह करना है, कोई बीच में कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस इन्फ्लुएंस बिल्कुल वो नहीं करेगा। अगर इंसानी बुनियादी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो फटोफट उसको जो है हस्पताल लाया जाएगा, उसको हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा उसको इज़्ज़त के तौर पर एज ए रिगार्ड उसका जो इलाज किया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, को उसको उठा के अगर ले जाता है तो उसको इज़्ज़त के तौर पर उस मरीज़ को लिया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। जो उसको लेकर आएगा उसको कोई ज़्यादा पूछगछ नहीं होगी। हाँ, अपना नाम पता छोड़ के जा सकता है, अगर उसके पास नाम पता नहीं था वो बाद में भी दे सकता है। और जिसका इलाज किया जाए उसके लिए भी यही है कि वो अपना बायोडाटा देगा, अगर नहीं है तो 3 दिन के बाद आके 3 दिन तक आके वो आके उस जमा कराएगा। इसके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।